यहीं से बताइएगा आप। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? एंटीजन ए, एंटीजन बी। क्वेश्चन होगा एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। हाँ, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, इसमें वन करना था। एंटीजन भी दो प्रकार के, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीबॉडी भी दो प्रकार के, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। बताइएगा एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए दोनों एक साथ रह सकता है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए दोनों एक साथ नहीं रह सकता। तो क्वेश्चन होगा एंटीजन ए के साथ कौन सा एंटीबॉडी रहेगी? बी, बिल्कुल ठीक है, विपरीत रहेगा जी, है ना। ए वाला के साथ बी और बी वाला के साथ ए, ठीक है। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, आपको बताना होगा आगे से। क्वेश्चन था आपका कि एंटीबॉडी ए और एंटीजन ए दोनों एक साथ नहीं रह सकता, लेकिन ऐसा होने पे बताइएगा ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त जो है नष्ट हो जाता है। और इसे रक्त का क्या कहेंगे? जो नष्ट रक्त होता है उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बोलते हैं, अभिश्लेषण। आगे से बताना होगा आपका सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? ओ। क्वेश्चन होगा सर्वदाता रुधिर वर्ग ओ निगेटिव की ओ पॉजिटिव? अब यहां पर तो मुश्किल हो जाएगा खड़ा। ओ निगेटिव। सर्वदाता यानी सबको दान देने वाला, तो सबको देते रहिएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में जाएगी, तो ओ निगेटिव ऐसे करके याद रखिएगा। बगल से क्वेश्चन होगा रक्त समूह ओ में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन होगा आगे सबका सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? ए बी। क्वेश्चन होगा आपका सर्वग्राही रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? हाँ, एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों इसमें पाया जाएगा। क्वेश्चन होगा आगे सबका रक्त ओ में कौन सा एंटीबॉडी पाई जाती है? ए बी और ओ। ये तो हो गया रक्त समूह, रक्त समूह है। यहां पर हो जाएगा आपका एंटीजन, यहां पर हो जाएगा एंटीबॉडी। देखिएगा एक चीज समझिएगा, एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ नहीं रहेगा। जौन सा ब्लड ग्रुप रहेगा वही वाला एंटीजन, वही वाला एंटीबॉडी रहेगा। लेकिन बातचीत करेंगे कि ए वाला में एंटीजन ए नहीं रहेगा, तो ए वाला में एंटीजन ए रहेगा, यानी एंटीजन सेम चीज रह जाएगा। ए वाला में एंटीजन कौन सा? बी वाला में कौन सा एंटीजन? ए बी वाला में कौन सा एंटीजन? इसमें जो होगा आपका एंटीजन दोनों दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? ये भी दोनों, ए भी नहीं बोल, ए भी बोल दो तो दिक्कत होता है। एंटीजन दो प्रकार के, ए और एंटीबॉडी भी ए और बी। एरा में कौन सा एंटीजन? एरा में एंटीजन देखिएगा ए और बी है, ये तो ये तो एंटीजन है, ये ना है, एरा में ही बबले नहीं जाएगा। अब इसका उल्टा करेंगे, ए वाला में कौन सा एंटीबॉडी साथ नहीं रहेगा, बी वाला में, एरा में दोनों रहते तो दिक्कत हो जाती, तेरा में रहने नहीं, इसमें पावर जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बस इसी को विपरीत करके समझ लेना है और बाकी कुछ नहीं था। आरएच फैक्टर का संबंध किस से है? आरएच फैक्टर का संबंध ब्लड से जुड़ा हुआ। आरएच फैक्टर का संबंध जो है ब्लड से है। तो क्वेश्चन होगा आपका आरएच फैक्टर किस जीव से जुड़ा हुआ है? अगर कोई जीव का नाम बताना है। बंदर। बताइएगा आगे सबका आरएच फैक्टर की खोज कब हुआ था? (1940) आरएच फैक्टर की खोज किसने किया? लैंडस्टीनर और वीनर। आरएच फैक्टर का संबंध किस बंदर से? अभी बंदर का नाम बताना है। रीसस नामक बंदर से है। आगे से बताना होगा आपका जिन व्यक्तियों में रक्त में, सुनिएगा, जिन व्यक्तियों के रक्त में आरएच फैक्टर जो तत्व पाया जाता है उनका रक्त आरएच सहित कहलाता है ना। क्वेश्चन होगा आपका जिनका नहीं आरएच फैक्टर का पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे आरएच, हाँ निगेटिव कहेंगे, उसको पॉजिटिव कहेंगे, जिसमें नहीं पाया जाएंगे उसको निगेटिव कहेंगे। ऐसे भी समझ सकते हैं, आप ही बताइए इसे। यदि आरएच प्लस यानी आरएच पॉजिटिव रक्त वाले वर्ग के व्यक्ति आरएच निगेटिव रक्त वाले व्यक्ति को दिया जाता है या नहीं? हाँ, आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति को आरएच निगेटिव वाले व्यक्ति को रक्त दिया जाएगा या नहीं?
देखिए नहीं दिया जाना चाहिए, है ना। ऐसा देने से नुकसान होगा। देखिए क्या नुकसान होगा, RH पॉजिटिव और RH निगेटिव वाले व्यक्ति एक दूसरे को रक्त नहीं देंगे, ऐसे याद रखिएगा। क्वेश्चन होगा आपका, RH निगेटिव वालों को किस किस प्रकार का रक्त देना चाहिए आपका, बोलिए। अभी हम तोरा को नहीं बोल लियो कि RH निगेटिव और RH पॉजिटिव एक दूसरे को नहीं देना चाहिए, तो RH निगेटिव वाला को किस प्रकार का ब्लड ग्रुप देना चाहिए, RH निगेटिव जो चीज रहेगा उसी को ना देना है। RH निगेटिव वाला को RH निगेटिव ब्लड ग्रुप को देंगे। क्वेश्चन आगे से बताइएगा आपका, यदि RH पॉजिटिव वाले वर्ग का रक्त RH निगेटिव वाले व्यक्ति को दे दिया जाए तो क्या होगा, पहले बार तो कुछ नहीं होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, किसका होगा मृत्यु, नेगेटिव वाला। हाँ ठीक है, RH पॉजिटिव रक्त वर्ग का रक्त RH निगेटिव रक्त वाले व्यक्ति को जब दे दिया जाता है, यानी जो लेता है ना उन्हीं को मृत्यु हो जाता है, याद रखिएगा। पहली बार तो कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरी बार प्रभाव डाल देगा, तो ये सभी ध्यान देना है, रक्त को इधर उधर देना है। तो आगे से बताइएगा आपका, यदि पिता का रक्त RH पॉजिटिव हो और माता का रक्त RH निगेटिव हो तो जन्म लेने वाले शिशु के मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर, माता के RH पॉजिटिव पिता के RH निगेटिव हो तो जन्म लेने वाले बच्चा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हाँ ठीक है, या गर्भावस्था में मर जाएगा या तो जन्म लेने के बाद मर जाएगा। तो ऐसा जो होता है पहला बच्चा में कि दूसरा बच्चा में कर सकते आगे, हाँ ठीक है, इस प्रकार की जो दुर्घटना होती है पहले संतान के बाद, है ना, ऐसा प्रथम संतान के बाद ही ये संतान के में देखने को मिलता है, भी ध्यान देना है, ना कि पहला में भी बोल दीजिएगा कि दिक्कत है। यहां से समझ में लो कि पहला बच्चा में कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाएंगे लेकर क्वेश्चन। अब देखिए ब्लड ग्रुप एक चीज और समझे पड़ेगा आपको, किसको देते हैं किसको क्या हो सकता है ना। तो क्वेश्चन आगे से बताइएगा, ब्लड ग्रुप पहले हम ले लेते हैं आपको, ओ ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के नाम हो, यहां पर माता पिता बोले पड़ेगा नहीं जी, माता और पिता, यहां से हो जाएगा आपका ये बच्चा में होने का संभावना है। बाकी अपने तो समझ जाना कि कौन सा नहीं होने का संभावना है, यहां पर थोड़ा सा हम लिख देते हैं। ये भी 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो गए। उसके बाद होगा आपका A गुना बी, A गुना बी, ए बी, फिर हो जाएगा आपका बी गुना बी, बी गुना ए बी, और है ए बी गुना ए बी। एक चीज समझिएगा खाली, इसको खाली बस बाकी समझ जाएगा अपने आप बन जाएगा आपका क्वेश्चन होगा आपका कि माता पिता में अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो बच्चा पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। पीछे क्वेश्चन था जी, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ है तो बच्चा में कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। एक चीज पहले समझिएगा, जो माता पिता में ब्लड ग्रुप रहेगा वही पिता में बच्चा में जाएगा, है ना, वही ना होगा। जो माता पिता में ब्लड ग्रुप रहेगा वही बच्चा में भी ब्लड ग्रुप होने की संभावना। बशर्ते एक चीज याद रख लेना है कि ए बी के साथ ओ नहीं बनेगा, याद रखिएगा, ओ एंटीबायोटिक एजपरी ने लिखा है, ए बी के साथ ओ नहीं बनता है और ओ के साथ ए बी नहीं बनता है ना। इस चीज को ध्यान दीजिएगा खाली, ओ जो है सभी में बनेगा, सभी में बनेगा, याद रखिए ओ जो है सभी में बनेगा। कहा नहीं बनेगा, ए बी के साथ वो नहीं बनेगा, ओ के साथ ए बी नहीं बनेगा, बाकी जो माता पिता में ब्लड ग्रुप रहेगा वही बनेगा। तो हम पूछ दिए हैं कि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ है तो बच्चा में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, जो दिखेगा वही बन जाएगा ओ। बिल्कुल ठीक है, समझ में लो, दोनों में क्या दिख रहा है, ओ और कुछ दिख रहा है नहीं, और जो नहीं दिखेगा सिर्फ हमेशा ओ सभी में बनता, ये भी याद रखना है। अगला जो होगा प्रश्न बताना होगा जी, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ और ए है तो बच्चा में कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना। आगे बी यहां कहां दिख रहा है, जो दिखेगा वही बनेगा, याद रखिएगा ओ और ए, बिल्कुल ठीक है। आगे से क्वेश्चन होगा कि यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ और बी है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा।
ओ और बी जो दिखेगा वही बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए है जी, यहाँ पर बी भी है, तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना है? बी और ओ। बिल्कुल ठीक है, देखिए दिख रहा है दोनों में बी और ओ, तो बोले थे हमको जी एंटीबायोटिक है, सब में बनेगा। अब बताइएगा माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? हाँ बिल्कुल ठीक है, ए बी ए बी। अब बोले थे ओ सभी में बनेगा, इसमें क्यों नहीं बनाए? हाँ ठीक है, ए बी, इसमें ओ इसलिए नहीं बना कि ए बी है। अब बताइएगा इसे, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और ए बी है, तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप? इसमें भी होना बनाए ए बी ए बी, इसमें भी होना बनेगा कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर आप ही बनाइएगा। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी है, तो पुत्र में देखिए दिख रहा है ये वी ए भी बन जाएगा इसमें, और वो बोले थे एंटीबायोटिक सब में बन जाएगा। यहाँ तक तो समझ में, सबके समझ में आ गए? आपके समझ में आया? तो बनाए तो अभी इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? देखिए कोई टाइम नहीं लिए, ठीक है जी, इस टाइम पे होना चाहिए। आपका समझ में आया? बुढ़िया डलेगा ना यहाँ पर बनावा नहीं? हाँ ठीक है, ए दिख रहा है तो ए दिख रहा, खाली बी ए कुछ बोल रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ तक तो हमारा लगलो कि बी ए वो खाली दिख लो, तो ये वाला तो नहीं बना देला। ए और बी बनेगा इसमें सिर्फ, है ना? समझ में लो ना, ए दिख रहा तो ए, बी दिख रहा तो बी, तो कहेगा सर कि ए बी तो दिख रहा तो ओ है बगल में, वो है जिसकी वजह से ई नहीं बनेगा, इसकी वजह से ई नहीं बनेगा। अब तो समझ में आ गया, कौन से बताना है आपको? एगो बच्चा लोग यहाँ देखो, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप बी और ए बी है, तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप? बी और ए बी है, यहाँ पर ही ना जी, वी और ए बी है, जो दिखेगा वही बनेगा। नहीं समझ में लगे? बी वी ए बी, बिल्कुल ठीक है। देखिए ए दिख रहा तो ए बनेगा, बी दिख रहा तो बी बनेगा, ए बी दिख रहा तो ए बी बनेगा। अब ओ एंटीबायोटिक है लेकिन ए बी के साथ नहीं बनेगा। यहां तक तो समझ में आ गया, बाकी बना आगे बताइएगा। रक्त समूह की खोज कब हुआ था? 1900 पूरा पूरी ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने किया था जी? कार्ल एंड स्टीनर। कार्ल एंड स्टीनर को रक्त समूह की खोज के लिए नोबेल प्राइज कब मिला था? 1930। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आपको बताना होगा। आपको रक्त विमाणु का जीवन काल बताइए। 3 से 5 दिन। आपको आगे से होगा WBC का जीवन काल, आगे WBC का जीवन 2 से 4 दिन, है तो 1 से 4 दिन बोलना है। क्वेश्चन होगा आपका, सोते वक्त मनुष्य का RBC कितना प्रतिशत कम हो जाता है? 5%। क्वेश्चन होगा आगे सबका, मनुष्य का सैनिक कौन कहलाता है? WBC। यहां से बताएगा रक्त में बताएगा प्लाज्मा की मात्रा कितना प्रतिशत? 60%। बताइएगा इस आपको, महिलाओं में पुरुषों के तुलना में कितना रक्त कम होता है? आधा लीटर। बगल से बताइएगा मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां का नाम बताइए। आगे स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी मांसपेशियां सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, सबसे छोटा मांसपेशियां स्टेपिडियस। क्वेश्चन होगा आगे सबका, रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग पानी होता है? आगे प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? प्लाज्मा का कितना? 90% यानी 90%। यहां से बताइएगा मानव के शरीर में कितना मांसपेशियां पाई जाती है? 639। क्वेश्चन आगे से बताइएगा, क्वेश्चन आपको बताना होगा आगे से, मनुष्य में कितना रक्त होता है, कितना लीटर? 5 से 6 लीटर। आगे से बताइएगा स्तनधारी वर्ग में सबसे ज्यादा अधिक तापमान किसका होता है जी? बकरी का। बकरी का तापमान कितना होता है? 39 डिग्री सेंटीग्रेड। पीछे से बताना होगा स्तनधारी को कितने वर्ग में बांट दिया गया है?
स्तनधारी को 3 वर्ग में बांटा गया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो मनुष्य किसके अंतर्गत आएगा? मनुष्य यूथीरिया के अंतर्गत आएगा मनुष्य। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, अब बताएगा कंगारू किसके अंतर्गत आएगा? कंगारू क्या बोले? यूथीरिया तो मनुष्य हम लोग है, ठीक है। कंगारू मेटाथीरिया जो अर्ध विकसित बच्चा मिलता है, पर अपरिपक्व बच्चों को जन्म देता है। आगे से बताना होगा आपका, पेंगुई चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका। आगे से बताइएगा मत्स्य वर्ग के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप का नाम बताइए। ठीक है, किंग कोबरा इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में नागराज। आप ये बताइएगा बिल बनाने वाला छिपकली का नाम क्या है? मेबुइया। आगे से बताना होगा आपको, कॉकरोच के हृदय में कितने कच होते हैं? आगे 13 कच होता है। सबसे छोटा फूल का नाम बताइए। बुल्फिया। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, लौंग पौधा के किस भाग से निकाला जाता है? फूल की कली से, खाली कली बोलो केकर कली। टिक्का रोग किस फसल को प्रभावित करता है? मूंगफली। पीछे से बताइएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक? हाँ, ठीक है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। बनेगा क्वेश्चन आगे साहब का, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती? पीछे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या बताइएगा। आगे किसके पलट होता हो जी, तो उनका पलट हुई थी तब नहीं। 12। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, फूल खिलाने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं? फ्लोरिजेंस। क्वेश्चन आगे से बताइएगा, आम का कौन सा भाग खाते हैं? मध्यफल भित्ति। क्वेश्चन होगा आपका, वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा का नाम बताइएगा। 120 मीटर ऊंचा है वो, सिकोया। क्वेश्चन बताना होगा आगे साहब का, लहसुन प्याज किस कुल का पौधा है? कुछ बोल लू, लिलिएसी की लिलिएसी, लिलिएसी। आगे से बताइएगा कबूतर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 80। नींबू में कितना गुणसूत्र होता है? 18। 36। ठीक है। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? उपार्जित लक्षणों का अध्ययन, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? टोंटोलॉजी कहलाता है उपार्जित लक्षणों का अध्ययन।